सेद्धाळं नमोहायरियाळ नमोवज्राया नमो लोहे सवसाहूणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रं जैनं जयतु शास्त्रं जैनं जयतु शास्त्रं येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र में श्लोक 53 अंतरात्मा की कैसी भावना होती है, इसका बहुत ही मार्मिक यहाँ पर वर्णन किया है आचार्य ने। कैसे उसकी वाणी में, उसकी कामनाओं में, उसके जीवन की हर चर्या में, उसके परस्पर साधर्मियों के साथ होने वाले व्यवहार में एक आत्मा की बात ही मुख्य होती है। वही पूछता है, वही बोलता है, उसकी ही कामना करता है और उसकी तरफ ही तत्परता से आगे बढ़ता जाता है। ऐसी यहाँ पर चर्चा आई है। एक बार पुनः अपन ये श्लोक पढ़ते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तद ब्रूयात् तत्परान् पृच्छेत् तदिच्छेत् तत्परो भवेत् येना विद्यामयं रूपम् त्यक्त्वा विद्यामयं व्रजेत्। पद्यानुवाद। कथन प्रच्छना कामना तत्परता बढ़ जाय ज्ञानमय हो परिणमन मिथ्या बुद्धि नसाय। पहली लाइन का अपन ने सामान्य अर्थ देख लिया था। तद ब्रूयात वही बोलता है, तत्परान प्रच्छेत वही दूसरों से पूछता है, तद इच्छेत वही इच्छा करता है और तत्परो भवेत उसके लिए ही तत्पर रहता है। अब देखते हैं दूसरी लाइन में क्या कहते हैं। ये ना विद्यामयम रूपम, और जब वो ऐसा निरंतर करता है, लगातार ऐसी ही कोशिश करता है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। तो अपनी इसी भावना से जब अपने आप को पुष्ट करता है तो फिर क्या होता है। जो अनादिकालीन से जो अविद्या के संस्कार थे, जिन अविद्या के संस्कारों की चर्चा पूर्व के श्लोकों में भी आई थी ना, कि अविद्या के संस्कार इतने गहरे हैं कि अंतरात्मा को भी वापस से पीछे की तरफ घसीट लाते हैं। अंतरात्मा को भी पर की आसक्ति होते हुए देखी जाती है। लेकिन जब अंतरात्मा अपने निज स्वभाव की भावना से युक्त होता है, बारंबार वही चिंतन करता है, वही विचारता है, वही पूछता है, वही बोलता है, उसके लिए ही तत्पर रहता है, तो क्या होता है। ये ना विद्यामयम रूपम, जो अविद्या था, अविद्या के संस्कार थे, जो अविद्या का प्रवाह था, जो बहिरात्म दशा थी, है ना, अज्ञान दशा थी, क्या होता है उसका त्यक्त्वा, वो छूट जाती है, उसको छोड़ देता है। और जब उसे छोड़ देता है तो क्या होता है, कहां उसका पलायन हो जाता है। विद्यामयम, विद्याम अयम ब्रजेत, अयम ब्रजेत, व्रजेत यानी होता है प्राप्ति हो जाती है, चला जाता है, उसे पा लेता है, विद्या को पा लेता है। कौन पा लेता? अयम, यह। कौन यह? अंतरात्मा।
तो अविद्या के संस्कारों को छोड़ने का क्या उपाय है, क्या जरिया है? तो कहते हैं कि बारंबार उस जो आइडेंटिटी अनादिकाल से अपनी भूला हुआ है, बारंबार जब वो आइडेंटिटी की खबर लगी तो फिर क्या हुआ, आगे की दिशाओं में वो पलायन कर गया। पहले वो जागा और फिर भागा, है ना, दोनों चीजें होती हैं। बिना जागे भागोगे तो गिर पड़ोगे, बिना जागे चलोगे तो गिर पड़ोगे। चलना जरूरी नहीं है, चलने से पहले जागना जरूरी है। सम्यक दर्शन या सम्यक्त जो है वो जागने का प्रतीक है और संयम वो भागने का प्रतीक है। किसकी तरफ भागना? मोक्ष मार्ग की तरफ। और बिना सम्यक्त के संयम लोगे तो क्या होगा कि संयम में ही तुम्हें अहम हो जाएगा, आत्मा में अहम नहीं होगा। संयम का ही या त्याग का ही मान हो जाएगा, मान का त्याग नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जागा ही नहीं है ना वो। बिना जागे भागने को हम कैसे अच्छा कह सकते हैं? नींद में कई लोगों को चलने की बीमारी हो जाती है ना, दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं, चलने लगते हैं, सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं, तो क्या करेंगे अपन उसे पकड़ पकड़ कर खींच कर लेके आएंगे? नहीं भाई, तू अपनी जगह पे ही बैठ। पहले तो जागना जरूरी है। तो जब आइडेंटिटी पता चली, ये जागना है, अनादिकाल की बेहोशी का दूर हो जाना है ना। बात है छोटी सी, लेकिन सबसे जरूरी बात है। हम सब लोग अपने जीवन में एक ही दिशा में कोशिश कर रहे हैं, वो है चलते रहने की, व्यस्त रहने की, भागने की, है ना, आगे बढ़ने की। कहते हैं ना आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अरे भाई, लेकिन पहले जागो फिर आगे बढ़ो। बिना जागे आगे बढ़ोगे तो क्या हो जाएगा? गिरोगे, और गिर ही रहे हैं। कदम कदम पर आदमी जो सो कॉल्ड उन्नति तरक्की जिसे कहता है ना, वो उन्नति और तरक्की पा लेने के बाद भी जीवन में ऐसी स्थितियां बनती हैं कि आदमी गहन डिप्रेशन में चला जाता है। क्यों चला गया? बिना जागे चल रहा था। और छायिक सम्यक दृष्टि जो भरत आदि चक्रवर्तियों के हम उदाहरण पढ़ते हैं, इन्होंने भी खूब उन्नति की, लेकिन किसी भी उन्नति या तरक्की से बंधे नहीं। वो बंधे तो निरंतर निज शुद्धात्मा से ही थे, आत्मा से बंधे थे। इसीलिए बाकी सब चीजें मिलती भी गई तो भी कभी तक उन्हें तनाव नहीं हुआ। लेकिन अपन को पहले उसे पाने के लिए तनाव है, और पालें तो चला जाए उसका तनाव है। तो ये तनाव तो अपना निरंतर बना ही हुआ है ना। बच्चों को पहले पढ़ाओ, नंबर अच्छे लाओ, नंबर अच्छे लाने के लिए वो कोशिश करते हैं, और नंबर ले आए अच्छे, अब क्या करें? तो उसके बाद पहले का जो डेस्टिनेशन था, गंतव्य था, सफलता का बिंदु था, आप इस संसार का कोई भी सफलता का बिंदु पाओ, आप ये देखोगे कि सफलता का बिंदु अब वहां से हटकर किसी दूसरी जगह चला गया है। ये होता है कि नहीं? डॉक्टरी करते हैं तो पहले उनको लगता है वो पीएमटी, पहले पीएमटी चलती थी तो पीएमटी निकालो, अब वो नीट चलने लगा है तो नीट का एग्जाम क्रैक करो। तो पहले सफलता का बिंदु क्या है? नीट का एग्जाम निकलना, है ना। अब उसके पहले के भी बहुत सारे बिंदु होते हैं, अभी मैं उन सबको छोड़ देता हूं, लेकिन एक बार नीट निकल जाए और फिर आदमी का निकल गया तो फिर जश्न मनाया जाता है एक नीट की सफलता के बिंदु पे। अब नीट निकल गए तो कितने दिन उस सफलता के बिंदु का जश्न होगा? 15 दिन, 10 दिन, महीने भर। क्यों? अब दूसरी चीजें दिखने लगी ना। अब सफलता का बिंदु आ गया है कि सफलता पूर्वक एमबीबीएस पास कर लो, है ना। तो अब वहां तक टिक गया है वो। अब 6 साल की अलग मेहनत और कोशिश है, अब आगे बढ़ना है आपको। इसे ही आगे बढ़ना बोलते हैं ना। आप वहीं नहीं रुक सकते, अब आपको आगे बढ़कर और 6 साल तक एमबीबीएस करना है। अब एमबीबीएस हो गई तो कितने दिन का जश्न है? हो गए ना, सफलता का बिंदु पा लिया ना अब आपने। जो आपका पहले पॉइंट था सक्सेस का, आप वहां पहुंच गए। अब क्या करोगे? अरे वो तो एमबीबीएस की बीए जैसी इज्जत है आज के समय में, तो है ना। क्यों? क्योंकि जब तक एमएस वेमएस नहीं करोगे, आजकल तो गांव का आदमी भी डिग्रियां जानने लगा है, वो भी मालूम है ये कौन सी डिग्री वाला डॉक्टर है तो उसके पास जाना चाहिए। तो वो भी फिर उससे आगे बढ़कर फिर अब क्या करेगा? मास्टर करना है उसका। फिर मास्टर के बाद भी फिर और स्पेशलाइजेशन होते हैं, फिर वो करना है। फिर चलो साफ सब कुछ कर लिया, 36-38 साल आपने अपने जीवन के लगा दिए, 35 साल तो लग ही जाते हैं मान के चलो, है ना। सबसे ज्यादा कंटिन्यूअसली पढ़ते रहने वाला प्रोफेशन है ना, चिकित्सा का।
और इसके बाद भी कोई इस बात का दम्भ नहीं भर सकता कि हमें अब सब कुछ आने लगा है, क्योंकि भैया एक एक क्या कहते हैं नस में 96 रोग हैं, तो कितने रोगों के बारे में पढ़ लोगे, समझ में आया ना। तो वहां तक कोई पहुंच गया तो अब तो खुश हो सकता है वो, अब तो खुश हो जाए। मेरे ताऊ जी के लड़के हैं, उन्होंने सब MS किया, फिर MCH किया, तो बड़े न्यूरो सर्जन बने 35-36 साल में। तो फिर उनसे बोला कि कहाँ दूर दूर भाग रहे हो नौकरी वोकरी के लिए, पहले सागर में थे तो फिर अब भोपाल में आ गए। तो कहते हैं कि भोपाल में तो हॉस्पिटल भी ठीक ठाक हैं, काफी हैं, और पेशेंट लोड नहीं है पेशेंट लोड मतलब अरे पेशेंट ही नहीं आएंगे, आपने इतनी ऊंची डिग्री हासिल की है तो फिर आपकी उस डिग्री की वैल्यू क्या है। आप बड़ी डिग्री लेके रखे हो, महीने में 5 पेशेंट का इलाज कर रहे हो, तो क्या मतलब है। पेशेंट लोड होगा तब तो उस डिग्री की कोई वैल्यू है ना। तो ऐसी जगह जाओ जहां पर मेरे लेवल का डॉक्टर हो कम और पेशेंट का लोड हो ज्यादा, है ना। तो शहर भी होना चाहिए, क्यों, क्योंकि गांव खेड़े में जाके भी पेशेंट लोड नहीं मिलेगा। और दिमाग के डॉक्टरों के लिए जरूरी है कि ऐसी जगह रहना जरूरी है जहां पर एक्सीडेंट ज्यादा होते हो, है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा दिमाग की सर्जरी करने के मौके तभी मिलेंगे, है ना। तो ये सब कैलकुलेशन किया जाता है। तो आप शहर के पास हो, है ना, फिर दूसरा कंपटीशन का लेवल कम हो। अब आप देखो आपकी सक्सेस का पॉइंट कितना चेंज हो गया है। सब कुछ हासिल किया आपने इतना पढ़ लिख कर, लेकिन अब सक्सेस का पॉइंट कितना आगे बढ़ गया है। इसको ठीक करने के लिए पढ़ाई की, अब ये कल्पना करता है कि कुछ ज्यादा वो हो, ये भावनाओं का बड़ा खेल होता है बहुत। मतलब मेरे को तो एक बात अभी ऐसी सुनने में आई, ऐसे ही लोगों ने प्रश्न किया कि अपने मंदिरों में मालियों की हालत तो सुधर रही है और पुजारियों की घट रही है ना। है? कौन सा आप ही बता रहे थे कि किसी ने तो पता ही थी मेरे को, ऐसा चर्चा निकली थी, मेरे को याद नहीं कहां पे। तो कह रही क्यों हो रहा है ये मतलब कितना आश्चर्यकारी स्थिति है। तो भाई इसीलिए क्योंकि माली तो ये सोच रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पूजा करने आए, और पुजारी सोच रहा है कि कम से कम लोग आए भगवान के साथ दर्शन पूजन भक्ति करने, क्यों, क्योंकि उसे सब व्यवस्था जमाना पड़ेगी, रोज इतनी थालियां लगाओ, इतना ये करो, और माली को जितने ज्यादा लोग आएंगे तो उतना ज्यादा द्रव्य मिलेगा। तो वो एक भावनाओं के चल पे वो आगे बढ़ता चला जाता है, और पुजारी जो है वो घटता चला जाता है। भावनाओं का खेल है। ऐसे ही आपने प्रोफेशन में आगे बहुत तरक्की कर ली, अब आपकी भावनाएं देखो ना वहां पर किस चीज में जुड़ रही हैं, किस चीज में आपकी भावनाएं काम कर रही हैं। तो कितने विचारने की बात है कि आप इतने पढ़ लिख गए, लेकिन अब आपका प्रोफेशन इस बात से टिका हुआ है कि ज्यादा लोग टूटे फूटे, है ना, और फिर वे हमारे पास आए, है ना, पेशेंट लोड होना चाहिए। मतलब किसी का दुख आपकी सफलता का सूचक बन गया है। और ये सिर्फ एक जगह पे नहीं है, जितने भी व्यापार दुनिया में चल रहे हैं, व्यवसाय, वो सारे व्यवसाय दूसरों की पीड़ा पर टिके हुए हैं, क्योंकि इच्छाओं की पीड़ा तो होनी ही चाहिए ना अंदर में, तभी तो वो आपके व्यापार में आपके यहां खरीदी करने के लिए आएगा। अंदर में कोई आदमी इस पीड़ा से ग्रसित हो कि मेरे को इतनी ज्वेलरी मिले, तभी तो वो पीड़ा से जितना पीड़ित होगा उतना ज्यादा आपके पास आएगा। विज्ञापन क्या करते हैं, ये जितने विज्ञापन हैं ये खुजली को खुजाने का काम करते हैं, दाद खाज को खुजाने का काम करते हैं, कि जितनी ज्यादा आपको वो दाद खाज की यानी इच्छाओं की खुजाल होगी, उतना ज्यादा आप उसको दूर करने के लिए संबंधित दुकान पे, व्यवसाय जो भी प्रतिष्ठान है वहां पर जाकर उसे दूर करोगे। ये पूरे लोक की स्थिति है, और लोक में इसी को आगे बढ़ना, इसी को तरक्की कहते हैं। लेकिन कमाल की बात है, जितनी भी तरक्कियां और आगे बढ़ना हो रही हैं ये बिना जागे हो रही हैं, और मृत्यु के अंतिम चरण तक हमारा आगे बढ़ना ऐसे ही बना रहेगा, ऐसे ही आगे बढ़ना चालू रहेगा निरंतर। बनारसी दास जी ने एक पद लिखा बंद अधिकार में, बंद अधिकार में बहुत सुंदर सुंदर पद हैं, वहां पर बनारसी दास जी की नैसर्गिक मौलिक प्रतिभा भी दिखती है, क्योंकि मूल कलश तो कम है, लेकिन बनारसी दास जी ने छंद ज्यादा लिखे, और वहां पर कई हमारे अपने जीवन का चित्रण किया। तो उन्होंने एक जगह ऐसा भी लिखा, अब वो मैं निकाल के तो नहीं बता रहा हूं, कि कांच को सिर में लगाता है
और सुमनी को, सुमनी का मतलब वहां पर मणि है, और मणि को पैर में बांधता है ना। तो फिर वहां पे लिखते हैं हाय रे गंवार की अजीब सी दशा है गंवार की अजीब सी, और बाद में उस चीज को बताया कि ऐसे ही यहां पर सत्य को तो झूठ नकारता है, सत्य को नकारता है, और जितना असत्य है, बिल्कुल नितांत असत्य है, उस बात को अपने सिर पर बिठाता है। तो इस बात से उसको तौला, उन्होंने कंपैरिजन किया कि देखो स्थिति कैसी गंवार की दशा है। आज यदि आपको भगवान बोलने वाला कोई मिलेगा तो उसे नहीं सुहाएगा, लेकिन यदि कोई व्यक्ति ये कह देगा कि आज तो बड़े हैंडसम लग रहे हो, तो उस व्यक्ति को अपने पास बिठा लेगा, अपने साथ रखेगा। आपकी पर्याय मूर्ता को पुष्ट करने वाले लोगों को सर पे बिठा के चलेंगे कि नहीं? तुम अच्छा बोलते हो, अच्छा गाते हो, अच्छा बजाते हो, समझ में आया, अच्छे दिखते हो, तुम्हारी बातचीत को, तुम्हारे वाक कौशल को, इनकी तारीफें करे, सकल सूरत की तारीफ करे, कपड़ों की तारीफ करे, कितना अच्छा लगता है वो व्यक्ति। हमारा तो सब सफल हो गया। मतलब व्यक्ति की, जबकि प्रत्यक्ष दिख रहा है ये जो हम कपड़े पहने हैं इनका तो मेरे देह से संबंध नहीं है, मुझसे क्या संबंध हो सकता है, लेकिन कपड़ों की तारीफ हो जाए ना तो पूरा दिन सार्थक लगता है आदमी कि मेरे कपड़ों की तारीफ होगी। तो ऐसे असत्य को अपने सिर पे बिठालना, तो इसे ही बोल रहे हैं कांच को तो रखता है सिर पे, नुकीला कांच सर पे रखोगे तो बहुत खतरा है कि कट जाओगे। ऐसे असत्य को अपने सर पर बिठा लोगे तो कट जाओगे, कट क्या जाओगे, कट ही रहे हैं। ऐसे दुनिया भर में आगे बढ़ना, तरक्की करना, विकास जिसे कहते हैं, सब जगह विनाश का बिगुल बज रहा है और आदमी उसे विकास मानकर चल रहा है, क्योंकि लोगों की उसकी मार्केटिंग ऐसे की गई है कि वो तुमको अच्छा लगना चाहिए। बस इस चीज में ही है। देखो एक चीज चलती है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या होता है? जैसे आप गाड़ी खरीद के लेके आए, अभी जैसे हमने बंसल में अपनी गुड़िया का इलाज कराया, तो वहां से पहले तो आपको बढ़िया जो भी बिल जो बनाना था, खर्चा पानी, वो तो आप देके आई हो, है ना। लेकिन उसके बाद 5-6 दिन बाद आपको फोन लगाकर आपका सेटिस्फैक्शन लिया जाएगा, वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कि आपने हमारे यहां आने का जो फैसला किया वो सर्वोत्तम था, है ना, और आगे भी कभी जरूरत मिले तो आप यहीं पर आओ। मतलब आपको यदि ऐसे ही कई रेस्टोरेंट में जाओगे, गाड़ी खरीदने जाओगे, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन पूछते हैं कि नहीं? तो क्यों करते हैं वो वो फीडबैक फॉर्म भराते हैं, क्यों? कि आपने जो भी किया, आप पहले लुटे पिटे जो भी हमारे यहां से करके गए हो, तो आप इससे सेटिस्फाइड भी रहो, है ना। क्योंकि यदि आप अनसेटिस्फाइड हो जाओगे तो अगली बार लुटने पिटने कैसे आओगे, है ना। तो ये चीजें रहेंगी, है। हाँ, रेटिंग दे के चलो, रेटिंग दो। तो ये सब चीजें क्यों की जाती हैं? ये पूरी दुनिया में अजीब मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। मुझे तो सो कॉल्ड सिविलाइज्ड सोसाइटी जिसे कहते हैं ना, तथा कथित सभ्य समाज, इन सभ्य समाज की बातों का आश्चर्य होता है। अब आप बस, मैं तो 1-2 बार पहले भी बोल चुका हूं कि आप कुछ नहीं, आपकी कई बार गैदरिंग हो तो बस ज्ञाता दृष्टा रहने की कोशिश करो और उन बातों का अंदर ही अंदर एनालिसिस करो कि उन बातों में 99.99999 जितने भी 9 लगा सकते हो उतने % सिर्फ झूठ रहता है। और ऐसी वो हमारी पार्टियां, गैदरिंग, वो बहुत धड़ल्ले के साथ, उत्साह के साथ संचालित होती हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे दोस्तों की, पुरुषों की हो, चाहे महिलाओं की किटी पार्टियां हो, है ना। आप देख लेना, और जितने ज्यादा आप सिविलाइज्ड होते जाओगे उतने ज्यादा झूठे होते जाओगे। आप जब तक ज्यादा पढ़े लिखे सिविलाइज्ड नहीं थे तो वो स्पष्ट बातें कहने वाले रहोगे, है ना, साफ जो भी है। लेकिन जितने ज्यादा आगे बढ़ते जाओगे उतने ज्यादा आप उसमें लाग लपेट और झूठ मिलाने वाले बनते चले जाओगे। और ये सब जगह है। आप ये जैसे फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में देखते हो ना, एक पेज 3 बोलते हैं, पेज 3 सोसाइटी। ये पेज 3 सोसाइटी क्या होती है? पेज 3 सोसाइटी मतलब फ्रंट पेज पर तो मुख्य खबरें होती हैं, है ना, सेकंड पेज पर एकदम इग्नोरेंट खबरें होती हैं, और जो थर्ड पेज होता है वो किसी भी शहर की पेज 3 सोसाइटी को का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि वहां के कारपोरेट लोग, वहां के धनाढ्य संपत्ति वाले लोग, IAS IPS लेवल के लोग, या और दूसरे सेलिब्रिटी कलाकार वगैरह, वो सब, ये सब पेज 3 कहलाते हैं। उनकी खबरें जनरली उस पेज 3 पर आती हैं, तो ये पेज 3 सोसाइटी कहलाती है।
वो सबसे ज्यादा सिविलाइज्ड मानी जाती, सबसे ज्यादा सभ्य समाज माना जाता है। आपने उस पेज 3 में यदि कदम रख लिया तो आपके इस मनुष्य भाव की सार्थकता हो गई है। सब ऐसे उनके कहने का अभिप्राय रहता है कि आपने जीवन शुरू तो किया था बहुत बॉटम लाइन से, लेकिन आप आगे बढ़ते बढ़ते कहां पर आ गए, पेज 3 पर आ गए, तो आप सिविलाइज्ड हो गए हो, हाँ सुपर क्लास हो गए हो, है ना। उसके खैर एमबीए में अलग अलग शब्द चलते हैं, वो मतलब एमबीए की कक्षा तो चल नहीं रही है ना। उसे बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज। एक सबसे नीचे की स्टेज होती है बेसिक। समाज में एक तबका है जो बेसिक नीड पे टिका हुआ है, रोटी कपड़ा और मकान, और एक है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली स्टेज, जिसमें ये कहते हैं कि जब आप किसी संस्था से बड़े बन जाते हो। जैसे कि कोई व्यक्ति भास्कर में काम कर रहा है, दैनिक भास्कर में, तो वो अपना परिचय भास्कर से देगा, तो वो 3rd नंबर की स्टेज है, सिक्योरिटी, है ना। लेकिन जो 5वीं स्टेज है, अब कोई कहने लगे रमेश चंद्र अग्रवाल कहां काम कर रहे हैं, तो वो संस्था से बड़े हो गए हैं, है ना। मतलब वो तो अब रमेश चंद्र जी अग्रवाल नहीं रहे, उनके लड़के जो हैं, है ना। वो जब आप किसी संस्था से बड़े बन जाओ तो इसे बोलते हैं पेज 3 सोसाइटी। और जब आप वहां पर पहुंच गए ना, तो ये आपके लोक में माना जाता है जीवन की सार्थकता है। इन पेज 3 सोसाइटी जैसे सिविलाइज्ड कहते हैं ना, इन लोगों की बातें सुन लो ज्ञाता दृष्टा बन के। आप देखोगे कि जो चौपाटियों पर बैठे, थड़ी पर बैठे हुए लोग हैं ना, वो तो फिर भी स्पष्ट बोल रहे हैं, लेकिन यहां पर तो झूठ के पुलिंदा ही पुलिंदा हैं, क्योंकि ये रिश्तों को टिकाने के लिए आपको झूठ ही चाहिए, जितने ज्यादा आप आगे बढ़ जाओ। और इसे ही लोग कह रहे हैं आगे बढ़ना। अब भैया बिना जागे क्या आगे बढ़ोगे? जब मोक्ष मार्ग में संयमियों के लिए ये कह दिया पहले जागो, क्योंकि बिना जागे संयम धारोगे तो वो बाल संयम कहलाएगा, बिना जागे तप का पालन करोगे तो वो बाल तप कहलाएगा, बिना जागे यदि मर जाओगे तो वो बाल मरण कहलाएगा। समझ में आया? लेकिन यदि जाग गए तो भले जीवन में तप कम है, जाग गए संयम कम है, लेकिन वो जागने का इतना बहुमान, इतनी महिमा है कि अब आपका संसार घट गया है। और वो जागना किसे कहते हैं? अपना परिचय हो जाना, इसका ही नाम जागना है। क्योंकि सोए हुए आदमी को यही खबर नहीं है कि वो मैं कौन हूं, बेहोश आदमी को यही नहीं मालूम है कि मैं कौन हूं। आप दूसरों को कितना जानते हो या नहीं जानते, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मोक्ष मार्ग इसका नाम है आप अपने आप को कितना जानते हो, बस। अब कितनी सिंपल बात है कहने के लिए, तो सरल और सहज बात है, लेकिन ये बात सोचो कितनी कठिन हो गई है। और वो कठिन होने का बहुत बड़ा कारण है कि हमारे पास के समाज ने हमारा पूरा का पूरा जो कल्चर जो बिल्ट किया है, तैयार किया है, उसने हमको झूठ में रहना ही सिखाया है, झूठ का आदी बनाया है। अब सोचने की बात है कि हमें इस परिसर से बाहर निकलने के बाद कोई मिलेगा नहीं कि जो आपको आत्मा कह दे। अरे इस परिसर में ही आप 10:30 के बाद बैठे रहोगे तो कोई कहने वाला नहीं मिलेगा, है ना। दुर्भाग्य की बात ये देखो, हम ही आप आपस में एक दूसरे से बात करेंगे ना, तो हम अपनी पर्याय मूर्ता की ही बातें करेंगे कहीं ना कहीं। जो अभी हम यहां पर तत्व की बात कर रहे हैं, हम इस समय सीमा के बाहर, मैं ये बात पे जोर डालना ज्यादा चाहता हूं कि ये समय सीमा में बंधी हुई चीज नहीं है, अंतरधारा में निरंतर बहने वाली चीज है। यदि हम लोगों को ये लग रहा है कि ये आधा घंटा, 1 घंटा, पौन घंटा हमें बस ये कोई टारगेट के लिए कोई टास्क मिला हुआ है, तो ये कोई टास्क नहीं है, बस ये समझ लो। ये कोई जैसे कि लेबर कोर्ट ने या श्रम आयोग ने नियम बना दिया कि 7 घंटे आपको यहां पर इस संस्थान में देना है, तो हम भी क्या किसी ऐसे बंधे हुए हैं कि हमको 45 मिनट यहां पर देना है? हम बंधे हुए नहीं है, हम यहां पर खुलने के लिए आए हैं, हम यहां बंधने के लिए नहीं आए। यदि हम यहां रहकर भी इन शास्त्र से बंध गए, इन वचनों से बंध गए, हो सकता है हम एक स्टेज आगे बढ़कर हम इन वचनों से बंध जाएं, लेकिन इसके बावजूद भी हमने अपनी आइडेंटिटी नहीं पकड़ी, तो फिर कहेंगे वो बाल श्रुत है। उस श्रुत को क्या कहेंगे? श्रुत समझ गए ना? श्रुत यानी जो भी तत्व का, आगम का जो ज्ञान अर्जित किया है, 11 अंग 9 पूर्व के पाठी को बाल श्रुत कहा है, वो भी बाल श्रुत है। यदि मिथ्या दर्शन है और 11 अंग 9 पूर्व का पाठी है तो वो बाल श्रुत है। लेकिन यदि आप होश में आ गए, जाग गए, अपनी आइडेंटिटी को पकड़ लिया,
तो कह रहे हैं बस तब सब कुछ सक्सेस है। तब आप कितनी तेज चलते हो इस बात का महत्व नहीं है, जाग के चलते हो इस बात का महत्व है। और नींद में कितनी भी तेज चलते हो उसकी कोई महत्व नहीं है, क्योंकि तुम ऐसे बुरे गिरोगे, ऐसे मरोगे कि फिर उसका कोई ठिकाना नहीं रहेगा यदि बेहोशी में चलोगे तो, नींद में चलोगे तो। समझ में आया? ये जागना है। तो ये जागना कब होगा? ये अविद्या के संस्कार कब जाएंगे? तद ये ना विद्यामयम रूपम, जो अविद्या थी ना अनादिकाल से, ये क्या होगी? त्यक्त्वा, ये छूट जाती है। और जब ये छूट जाती है तो क्या होता है? ये जीव कहां पर पलायन कर जाता है? विद्यामयम ब्रजेत, कि ये विद्या में, ज्ञान में, है ना, ज्ञान मार्ग में, तत्व मार्ग में, आनंद के मार्ग में इसका जो पलायन है वो हो जाता है और उसकी प्राप्ति ये कर लेता है। तो बस यही कहा कि तद ब्रूयात् तत्परान प्रच्छेद तदिच्छेद तत्परो भवेत। वही इच्छा करना, वही इच्छा करना। अब आप अपने 24 घंटे का माप निकालना कि मेरी कौन सी इच्छाएं ज्यादा चलती हैं। हमें अपने आप को अंदर ही अंदर एक, क्या कहें, एक काल्पनिक हथौड़ा मारना चाहिए जब भी कोई दूसरी इच्छा हो रही है तो। अरे ये तो विचार करो, और कितने दिन इच्छा करेंगे, कितने दिन और इच्छा करेंगे? अभी हम अपने अपने जीवन की आयु को निकाल लें तो अभी कितनी आयु बची? चलो अभी मैं मान के चलो मैं ये कहूं, अरे भाई 36-37 हो गए, तो अभी ये गारंटी तो नहीं लिखी ना कि 37 और बचे हैं। कोई 50 का हो गया तो ये तो नहीं बोल सकता कि वो 50 और जिएगा। कोई 70 का हो गया तो ये तो नहीं बोल सकता ना कि अब 70 और जिएंगे, नहीं बोल सकते ना। तो अब हम बताओ कि यदि दिन में 24 घंटे में अन्य इच्छा यदि कर रहे हैं तो अपने ऊपर ये काल्पनिक कुल्हाड़ी मारने का समय नहीं है? क्या हथौड़ा मारने का समय नहीं है कि क्या इच्छा कर रहे हो, कौन सी इच्छा कर रहे हो, तुम्हें कौन सी इच्छा करना चाहिए? यदि इच्छा भी करो तो क्या करो? तद इच्छेत, उसकी ही इच्छा करो, उसकी ही इच्छा करो, मतलब ज्ञानानंद स्वभाव की इच्छा करो, ज्ञानानंद स्वभाव की प्राप्ति की इच्छा करो, ज्ञानानंद हो जाने की इच्छा करो। ये क्या इच्छा कर रहे हो? आश्चर्य होता है? थोड़ा सा सोना और खरीद लें, क्या हो जाएगा सोने से? वो सोना सर्वकाल में और सर्व क्षेत्रों में सबके लिए ही उपादेय और उपयोगी नहीं है। जिस सोने की पर्टिकुलर जगह पर लोग इच्छा कर रहे हैं, आपके आसपास ही देखोगे तो लोगों को, छोटे से बच्चे को दे देना 3 साल के, उसको एक तरफ दे दो, क्या कहते हैं, एक 100 रुपए का खिलौना लाके, और एक तरफ दे दो सोने की ईंट लाके। वो 3-4 साल का बच्चा भी नहीं मांगेगा, लेकिन आनंद मांगेगा। वो बच्चे को आनंद चाहिए। ये बात अलग है कि वो अपनी बुद्धि के अनुसार आनंद की कल्पना कर रहा है, लेकिन उसे आनंद तो चाहिए ना। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयबंद। गाय बैल के लिए हम वस्तु देना चाहते हैं, भाई वस्तु में नहीं, वस्तु का प्रयोजन भी आनंद है। हमने लोक में वस्तु इकट्ठी करने की चेष्टा की, वो भी क्यों की? आनंद के लिए। यहां आचार्य कह रहे हैं सीधे आनंद मांगो ना, वस्तु क्यों मांग रहे हो? जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं उनसे कहते हैं कि प्रोटीन के लिए नॉनवेज खाते हैं, है ना, प्रोटीन के लिए वो लोग नॉनवेज खाते हैं। तो वो कहते हैं, उसका तर्क दिया जाता है नॉनवेज छोड़ने के लिए कि तुम नॉनवेज खा के सेकेंडरी सोर्स क्यों अपना रहे हो प्रोटीन का? जैसे कि तुमने बकरी खाई, बकरा को मार दिया, है ना, बकरे को मार दिया, क्यों? प्रोटीन के लिए। लेकिन ये सोचो कि बकरे खुद प्रोटीन कहां से लेते हैं? उनके प्रोटीन का डायरेक्ट सोर्स क्या है? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सारे जीव जंतु जो हैं ये खुद प्रोटीन, बड़े बड़े जो जानवर, हाथी का डायरेक्ट प्रोटीन का सोर्स क्या है? हिप्पोपोटामस का डायरेक्ट प्रोटीन का सोर्स क्या है? तो उनसे कहते हैं तुम ये सेकेंडरी सोर्स क्यों ले रहे हो प्रोटीन का? प्रोटीन का डायरेक्ट सोर्स लो ना, तो डायरेक्ट उस चीज को लो ना। समझ में आया? इसे बोलते हैं परभक्षी हैं वो। यदि किसी अन्य सोर्स के माध्यम से अपनी जरूरतों को, अपने पोषण को पूरा किया जा रहा है ना, ये तो समझ लो कि अन्न का घात है। अब देखो इसे क्या बोला है? मांस भकीवो, मांस भक्षण है ना, जो अन्य सोर्स से आपने मांस का सेवन किया, ये अपराध है। आपने अपने पोषण को किसी दूसरे के पोषण के माध्यम से लिया, ये अपराध है। बनारसी दास जी ने एक पद लिखा, सप्त व्यसनों वाला एक पद है उनका समयसार नाटक में। उसमें बनारसी दास जी लिखते हैं कि
मांस भक्षण नाम का व्यसन क्या है? क्या है? देह में मगनताई या ही मांस भकी वो, है ना? क्या कह रहे हैं वो? देह की मगनताई, देह में मगन होना, यही मांस भक्षण है। उन्होंने 7 व्यसन ऐसे लिखे हैं। जैसे परस्त्री सेवन क्या है? तो बनारसी दास जी ने लिखा परस्त्री सेवन मतलब क्या? तो क्या दूसरे की बुद्धि को परखना, ये परस्त्री सेवन है। ये होता है ना कि हम, चलो सुनाओ, आपको भी सुन के देखते हैं, क्या बोलते हो, क्या सुनते हो। ये परस्त्री सेवन है, दूसरे की बुद्धि को परखना। हम अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को तो परख नहीं रहे हैं, और दूसरे की बुद्धि को परखने के लिए बहुत तत्पर खड़े हुए हैं। ये परस्त्री सेवन है। समझ में आया? देह की मगनताई ये मांस भक्षण है। अब आप विचार करो, ये देह की मगनताई मांस भक्षण क्यों कही? एक तो ये रीजन है ही कि जैसे वो मांस में अपने आनंद को मान रहा है, ऐसे ये देह में मगन होने में आनंद मान रहा है। ये देह भी मांस ही है, मांस का पिंड है, और वो भी मांस का पिंड है। दूसरी चीज देखो, वहां पर पोषण के लिए हमने किसी अन्य का घात किया, यहां पर हमने आनंद के लिए किसी पर वस्तु को आधार बनाया। आपको आनंद से मतलब है कि वस्तु से मतलब है? इतना बताओ। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि तुम्हें चाहिए क्या? आनंद की वस्तु। लोक में ये कहते हैं कि तुमको पोषण चाहिए कि किसी जीव को मारना है? इतना बताओ। एक जगह ऐसा लिखा था, भोजन करने में इस जीव की मत सुनो, पेट की सुनो, है ना? क्योंकि इसकी सुनोगे तो तुम अपने लिए अहितकारी ग्रहण करोगे, अपने लिए भी और पर के लिए भी। लेकिन इसकी सुनोगे तो तुम अपना और पर का सबका ख्याल रखोगे। तो तुम्हें पोषण से मतलब है ना, इसकी पेट की जरूरत पूरी करना है, कि तुम्हें जीव की जरूरत चाहिए। तो ये सब झूठी बातें बनाते हैं कि हम प्रोटीन के लिए मांस भक्षण कर रहे हैं, झूठी बात बना रहे हैं। ऐसे ही वो सब लोग झूठी बात कह रहे हैं। अब ये सब तो जाने दो, व्यवहार की बात है। सब झूठी बात कह रहे हैं कि हम आनंद के लिए दुकान चला रहे हैं। वे झूठी बात कह रहे हैं कि हम आनंद के लिए घूमने जा रहे हैं। वे झूठी बात कह रहे हैं कि हम आनंद के लिए सोना खरीद रहे हैं। वो बच्चों से लेकर बुढ़ापे तक सारे लोग आनंद के लिए वस्तु को आधार बना रहे हैं, जबकि किसी वस्तु में आनंद नाम का गुण नहीं है। क्योंकि जिस चीज में जो गुण होता है वो उसकी सर्व अवस्थाओं में, है ना, सर्व क्षेत्रों में पाया जाना चाहिए। यदि क्या कहते हैं, छोटी सी रिमोट वाली कार में आनंद है, तो अब आपको क्यों आनंद नहीं आता रिमोट वाली कार में? लेकिन किसी उम्र में आपको आनंद आया होगा कि नहीं रिमोट वाली कार में? आज आप देख रहे हो आपके घर के बच्चों में, बच्चों को आनंद आ रहा है ना रिमोट वाली कार में। अब बोलो रिमोट वाली कार में आनंद है कि नहीं, बताओ। जब आप बोलते हो ना उनसे कि आनंद नहीं है, तो बच्चे आपको मूर्ख समझते हैं। क्योंकि उनसे पूछो कि उन्हें उस रिमोट वाली कार में कितना आनंद आ रहा है। एक दिन तो मैं पिछले संडे को अपने लड़के को लेके गया यहाँ पे मेला, तो वो बोलता है कि पापा आपकी जिंदगी बोरिंग हो गई है बिल्कुल, है ना। वो बोलता है आपको ना टीवी देखना है ना आपको कोई खेल खिलौने खेलना है, ना आपको फिल्म देखने जाना है। कहले आप मजे ही नहीं ले रहे हो जीवन के कोई, है ना। तो अब उसको क्या बोले अपन। वो वाकई में मुझे ये लगा कि ये निश्चित तौर पे अपन को मूर्ख समझ रहा है। और आपके घर में भी जो 4, 5, 6, 7 साल के बच्चे हैं ना, वो आपको मूर्ख समझ रहे हैं। क्योंकि जिस चीज में उन्हें आनंद, परम आनंद की उपलब्धि हो रही है, हमें उन चीजों में आनंद नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम समझ गए इसमें आनंद नहीं। ऐसे ही अभी हमें सोने में आनंद आ रहा है, हमें नई प्रॉपर्टी में आनंद आ रहा है, हमें बढ़ते हुए बैंक बैलेंस में आनंद आ रहा है। जो इस स्थिति से ऊपर उठ गए हैं उनसे बोलो, हम उनको कह रहे हैं कि तुम मूर्ख हो। अरे आनंद तो दुकान में है, घर में है, गृहस्थी में है, रुपया पैसा मकान बनाने में है, नई प्रॉपर्टी में है, कांग्रेचुलेशन हो मिल रहा है इसमें तो दुनिया में। तो क्या करें भाई, पागलों की भीड़ में रह रहे हो, है ना। तो वहां पर तो सब एक दूसरे को ऐसे ही कांग्रेचुलेट करेंगे। वहां लोग ही वो रह रहे हैं अपनी आइडेंटिटी भुलाकर। अब ऐसी बस्ती के बीच में रहोगे तो कोई कर क्या ले। एक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय नाम के लेखक हुए बंगाल के, उनका एक उपन्यास है देहाती समाज, है ना। वो देहाती का मतलब पर्टिकुलर ये मतलब नहीं है कि देहात में रहना, मतलब वो पुरानी दकियानूसी सोच मान्यताओं के साथ जीवन यापन करना। तो एक व्यक्ति पढ़ लिख कर चला गया, मान के चलो बाहर पढ़ के आ गया, नए नवाचार ग्रहण करके आया, और उसने सोचा कि मैं अपने गांव की स्थिति को सुधारूं। तो वो कितना मशक्कत करता है उन लोगों के बीच में जाने के बाद कि छोटी छोटी सी चीजें समझाना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, लोगों को बताना।
नहीं समझा सकता कोई भी चीज, उनके खाने पीने के तरीके, उनके उठने बैठने के तरीके, उनके जो भी कल्चरस, जो भी फॉर्म्स होते हैं, सब चीजों को समझाना उसको बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो उसका संघर्ष बताया देहाती समाज के बीच में। ऐसे ही ज्ञानियों का संघर्ष कई बार मुझे सोचने में आता है कि ये आचार्य जो हैं आंधियों के बीच में दीपक जलाने की चेष्टा कर रहे हैं। भौतिकवाद की आंधियों के बीच में, इतनी भयंकर भौतिकवाद की आंधी चल रही है जहां सब लोग उस भौतिकवाद की ही तवज्जो करते हैं, उसको ही महत्व देते हैं, उसकी ही अहमियत करते हैं। उन लोगों के बीच में आचार्य आध्यात्मिकता का दीपक रोशन रख रहे हैं। तो कई बार तो आश्चर्य होता है कि इनके लिए कितना जटिल काम है, कितना मुश्किल काम है। इस पूरी यही लोग, इसी तरह की बात करने वाले, इसी को प्रगति, इसी को उन्नति, इसी को सफलता मानने वाले लोग, और उनको यह बताया जा रहा है कि भाई तुम कौन हो, तुम कौन हो इस बात का निर्णय करो, तुम कौन हो इस बात को जानो। इसी बात को समझाने के लिए भिन्न भिन्न तरीकों से बताते हैं, समझाते हैं, कभी करणानुयोग से, कभी प्रथमानुयोग से, कभी चरणानुयोग से। लेकिन पहले में पहले कह रहे हैं जाग जाओ, बस जाग जाओ, उठ जाओ। लेकिन क्या कहें, अब जो वाकई में सो रहा हो उसे तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा हो उसको कोई कैसे जगाए। हम सब की स्थिति भी ऐसी हो गई है कि अब हम सोने की एक्टिंग करने पे आमादा हो गए हैं, है ना। सुबह सुबह जब स्कूल के लिए बच्चों को जगाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, नींद खुल भी जाएगी तो भी और गहरा सोने का नाटक करते हैं, और गहरा सोने का नाटक करते हैं। अब उनको जगा के बताओ कैसे जगाओगे, बड़ा मुश्किल हो गया। जब रियल में सो रहा हो तो जाग भी जाए। ऐसे ही हमारी देखो, त्रियंच गति आदि के जीवों को सम्यक दर्शन आसान है, मनुष्य गति में मुश्किल हो गया है, जबकि यहां पर होना चाहिए था। क्योंकि त्रियंच गति का आदमी यदि सो रहा है, आदमी मतलब त्रियंच गति का जीव यदि सो रहा है तो सो ही रहा है, लेकिन हम सब लोग तो सोने की एक्टिंग करने लगे हैं हम। अब इसलिए आचार्यों की बात हम सुने भी कैसे, समझें कैसे, जाने कैसे। और वो इतना कह रहे हैं कि भैया मत करो ये नाटक, हम तुम्हें वाकई में जिससे आनंद डायरेक्ट मिलता है ना, हम तुम्हें वो दे रहे हैं, और तुम्हें वस्तु वाया वाया आनंद चाहिए। तो ये वाया वाया आनंद क्यों ले रहे हो? जो ज्ञानानंद स्वभाव वाकई में आनंद का सही हेतु है, कारण है, सीधे उससे क्यों नहीं जुड़ते हो? ये है तद येना विद्यामयम रूपम त्यक्त्वा विद्यामयम ब्रजेत। ऐसे अविद्या के संस्कारों को छोड़कर विद्यामयम यानी विद्या ज्ञान की तरफ आगे बढ़ो। देखिए अन्वयार्थ पढ़ते हैं। तत्ब्रूयात, उस आत्म स्वरूप का कथन करे और उसे ही दूसरों को बतलाए। तत्परान प्रच्छेद, उस आत्म स्वरूप को दूसरे आत्मानुभवी पुरुषों से, विशेष ज्ञानियों से पूछे। उस आत्मस्वरूप तत्च्छेद, उस आत्मस्वरूप की ही इच्छा करे और उसकी प्राप्ति को ही अपना इष्ट बनाए। और तत्पराह भवेत, यानी उस आत्मस्वरूप की भावना में सावधान होकर आदर बढ़ावे। आदर है कि नहीं इस आत्मस्वरूप की आत्म भावना में, और नहीं है तो उस आदर को बढ़ाए। येन, जिससे अविद्यामयम रूपम, यह अज्ञानमय बहिरात्म रूप त्यक्त्वा छूटकर विद्यामयम यानी ज्ञानमय परमात्म स्वरूप की प्राप्ति हो जावे। इसलिए निरंतर एक वही धुन आत्म भावना वाले को निरंतर वर्तती है। बस वही 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 वही, है ना। और ऐसी धुन हम सबको अपने अपने जीवन में कईयों बार लगती रही होगी, है ना। जो कोई मकान बनाता है उससे पूछो, बस उसे एक ही धुन लगी है। देख लेना मकान बनाने वालों को, आप उन्हें बस यही लगे कहाँ का टाइल्स ले लें, कहाँ की सीमेंट ले लें, कहाँ की वो क्या कहते हैं बिजली का बोर्ड लगा लें, कहाँ का क्या कर लें, बस यही कहाँ का नल फिटिंग ले लें। उसे बस दुनिया में बस कोई दिख रहा है, उसे लेबर मिस्त्री दिखते रहते हैं, है ना। बस वही लेके आए, उन्हें घुसाए पूरे समय, मतलब 6 महीने 8 महीने। मैं दूसरों की नहीं बता रहा हूँ, मैंने खुद किया था तो मुझे अपने मन की मालूम है ना। वही धुन और कुछ नहीं दिखता है। उस समय मैं यहाँ पीपल्स कॉलेज में पढ़ाने के लिए जाता था, तो वो सब्जेक्ट पढ़ाता था कम्युनिकेशन के गेस्ट लेक्चर में, तो वहां पर भी लेबर मिस्त्री के उदाहरण ही आते थे। ये स्थिति हो जाती है। कटिंग कराने जाता था ना, तो उसको ही बोलते थे भैया ठीक ठाक कर देना, एलिवेशन सही रहे। मतलब वहां पे भी
वही चीजें दिखती थी, वही एलिवेशन और वही सब चीजें दिखती थी। समझ में आ रहा है ना? वही चीजें दिखती हैं। ऐसे सबका अपने अपने जीवन में धुन सवार हो जाए। लोग कहते हैं ना, वही वही बोल रहे हो, वही वही बातें कर रहे हो। मतलब दोस्तों ने बैठना उठना बंद कर दिया था। एक समय ऐसा आता है कहते हैं तुम बैठोगे तो वही बातें करोगे मकान की लेके, कि इसमें इतना खर्चा होगा, इसमें ये लग गया, कल ये काम कराना है, परसों ये करवाना है, यही काम करोगे। तो मतलब ये स्थिति बनती है, क्योंकि वही धुन। और ऐसी सब अलग अलग तरह की देख लो भाई, घर में शादी का प्रसंग आ जाए तो और क्या धुन चलती है। वो 15 दिन 1 महीने जिस दिन से पुत्री की शादी नक्की हो, पुत्र की शादी पक्की हो, जब तक वो पूरी ना हो जाए संपन्न, तब तक एक ही चीज है, जब तक सबके घर पे वो व्यवहार ना पहुंच जाए जो पहुंचाना था वो ना पहुंच जाए, तब तक सबके दिमाग में एक लोड रहता है कि यही करना, नींद आना बंद हो जाएगी। ऐसे ही जिसे आत्म भावना होती है उसको बस एक ही धुन है, यही धुन की वही बोलता है, वही पूछता है। अब वो क्या पूछेगा दूसरों से? वही पूछता है, वही इच्छा करता है, उसके लिए ही तत्पर होता है। लेकिन ऐसा बोलना, ऐसा पूछना, ऐसी इच्छा करना और इसकी तरफ ही तत्पर होना, यह हमारे अविद्या के संस्कार को हटाने वाला है, घटाने वाला है और विद्या को प्रदान करने वाला है, ज्ञान को, ज्ञानानंद को प्रदान करने वाला है। ऐसा ये अन्वयार्थ हुआ। चलो अभी टीका अपन कल पढ़ेंगे, एक बार पुनः ये श्लोक और पढ़ लेते हैं, है ना। तद ब्रूयात तत्परान पृच्छेत तदिच्छेत तत्परो भवेत येना विद्यामयं रूपम त्यक्त्वा विद्यामयं व्रजेत। पद्यानुवाद। कथन पृच्छना कामना तत्परता बढ़ जाए, ज्ञानमय हो परिणमन मिथ्या बुद्धि नशा। चलिए शेष चर्चा।